अरे खयाम, अचानक ही आ गए। मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था, आपको अच्छा नहीं लगा? देखो बेटा, गरीब लोगों को सरप्राइज नहीं करते। हम जैसे गरीब लोग बड़ी मुश्किलों से अपना भरम रखते हैं। और हाँ, अगर ये हरकत हम तुम्हारी अम्मा से करते तो उन्होंने 100 बातें सुना डालनी थी हमको, एटिकेट्स और मैनर्स। मुमानी जान, पैसे वाले लोगों की 100 मसरूफियात और कमिटमेंट्स होती हैं। हाँ हाँ, तुम पैसे वाले लोगों पे तो 100 खून माफ है, इसलिए कि तुम पैसे वाले। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और हाँ, जरा देख लीजिएगा, मेरी चाय मिनरल वाटर में बनाइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। शादी के बाद हिजाब को इनसे मिलने पे पाबंदी लगा दूंगा। बड़ी ही रूड है ये औरत। सुने, मैं ये फूल ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आप ही के लिए तो लाया था। तो ये सामान कौन उठाएगा? एक्चुअली घर से नौकरों ने, एयरपोर्ट पे स्टाफ ने और यहाँ तक ड्राइवर ने सामान छोड़ दिया। हाँ ज़किया, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो बहुत खुश थी। ज़किया ना पूछो। मैं तो पूछूंगी। अरे यार, मैंने तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने को कॉलिंग की। और हाँ, मैं हारून को ये बताना चाह रही थी कि मैं वैसी नहीं थी, तूने मुझे वैसे बना के भेजा। वैसा बनकर नहीं, सिर्फ जाकर आजमाने के लिए कहा। अच्छा, तो है कहाँ वो? मैंने उससे आने के लिए मना कर दिया। क्यों? क़याम आ गया अमेरिका से। व्हाट? क़याम यहाँ कहाँ से आ गया? ऊपर से उसने मुझे उस तैयारी में देख लिया जो तैयारी मैंने हारून के लिए की थी। माय गॉड, वो तो और पक्का हो गया होगा। उसे लगा होगा तो उसके लिए बनी सवरी है। हाँ, मगर मैंने उससे कह दिया कि मैं एक फ्रेंड के बर्थडे पे जा रही थी, और अब जब वो मुझे अपने लिए ऐसे हुलिये में देखेगा ना तो उसकी सारी खुशफहमी दूर हो जाएगी। वैसे है कैसा क़याम? पिक तो भेज उसकी। ज़किया, तुम्हें पिक भेजने के लिए मुझे उसके साथ सेल्फी लेनी पड़ेगी, और ये मुझे गवारा नहीं है। तुम्हारा अगर इतना दिल चाह रहा है उसे देखने का तो खुद ही घर आके देख लो। ओके, फिर मैं कल वहां आती हूँ। ओके? अल्लाह जाने अब क्या होगा। हिजाब के घर जाने के चक्कर में मैंने शॉप बंद कर दी। घर गया मगर वहां कोई बात नहीं हो सकी। हिजाब के घर के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने मना कर दिया। पता नहीं क्या मनोर कर रही। अब घर वापस जाने का मतलब ये है कि दिमाग की दही होगी। चलो जाकर शॉप ही खोल ले।
अल्लाह जाने तुम्हारे अब्बा के हाथ अल्लाह दीन का चिराग लग गया है क्या, या ड्रग्स बेचना शुरू कर दी है? वरना इतनी दौलत कहाँ से आ गई? और हमारे और तुम्हारे अब्बा के हालात एक ही जैसे थे। ना तो अलादीन का चिराग हाथ लगाए और ना ही ड्रग्स आसानी से बिकती हैं। मेरे फादर ने मेहनत की जो आपके हस्बैंड ना कर सके। देखो, मेरे हस्बैंड जो है ना तुम्हारे मामू है। जी हाँ, वही अंकल जो मेहनत ना कर सके। अच्छा ख़याम बेटा, तुम कुछ खाओगे? जी जी, खा ही रहा हूँ। जब से आया हूँ आप कुछ ना कुछ खिला ही रही हैं मुझे। हाँ बेटा, जितना बंदा दाने तिश्ने सहता जाता है ना, उतना ही बंदे के अंदर झाड़ियाँ उगनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए तो बातों में चुभन होती है। हिजाब, हिजाब बेटा, आओ आओ हिजाब, यहाँ बैठो। वही ख़याम से क्या पर्दा, ये तो तुम्हारा फूफीजाद भाई है। तुम दोनों बातें करो, मैं जाके किचन संभाल, ठीक है? इतनी प्यारी लग रही थी, कपड़े क्यों चेंज कर लिए तुमने? वो अब मैं बर्थडे पे नहीं जा रही, आप जो आ गए। तो हम दोनों साथ चलते हैं, लेट्स एंजॉय द पार्टी। क्या मैं अपनी फ्रेंड के घर आपको साथ लेके जाऊँ? हाँ तो क्या हुआ, एंजॉय करेंगे, तुम्हारी फ्रेंड से भी मिल लूंगा। क़याम साहब, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, वो भी एक मिडिल क्लास घर में। सो व्हाट? सो व्हाट? क्या मतलब क़याम साहब? आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में मशरिकी तहजीब के लिहाज से आज भी मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी लड़कियों को अलाउ नहीं करती कि वो गैर लड़कों से मुलाकात करें।